नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस हफ्ते के क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है MCX एंड अवंती फीड्स बाइंग लेवल। तो फिलहाल अगर आप खरीदना चाहते हैं तो दोनों ही अच्छे लेवल पर मिल रहे हैं। डिमांड जोन में खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। इज देयर अ ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड इन HLE ग्लास कोट? इट इज शोइंग अ चार्ट पैटर्न ऑफ फ्लैग पोल विद ट्रायंगल फॉर्मेशन ऑन डेली चार्ट। एम आई राइट इन माई एनालिसिस? आप जो ब्रेकआउट के बारे में बात करें, ये जो भी पैटर्न्स बनते हैं ये जनरली उन शेयर्स में ज़्यादा एप्लीकेबल होते हैं जहां पर ट्रेडिंग ज़्यादा होती है या फिर ज़्यादा वॉल्यूम होता है। अब HLE ग्लास कोट सिर्फ BSE पर लिस्टेड है, वॉल्यूम बहुत ही कम होता है, तो इन सब पैटर्न्स के ज़्यादा रिएक्शन उसी तरह से एक्यूरेट यहाँ पर हमें दिखाई नहीं देते हैं। वन IT स्टॉक टू बाय नाउ फॉर लॉन्ग टर्म एज आई डोंट हैव एनी IT स्टॉक। तो फिलहाल देखिए सब भाग चुके हैं, लेकिन फिलहाल मेरा मानना है कि आप धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। जैसे कि इन्फोसिस है, HCL टेक है, TCS है, ये सब अच्छे शेयर्स हैं। हर एक 5-10% की डिप पे थोड़ा थोड़ा उसे कलेक्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। आई हैव बॉट द रिलायंस PP शेयर्स। हो can you tell about that it will be Reliance or what? Because I get to know that it is a right issue, so it will be zero at the end of 2021, so please explain about it। तो हाँ, उसमें पेमेंट आपको करना पड़ेगा। जो बाकी का पेमेंट है पार्शली पेमेंट हो गया है, अब बाकी का पार्शियल पेमेंट करने के बाद रिलायंस में मर्ज हो जाएगा, बाकी वही हो जाएगा, बाद में कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सर बाइंग लेवल्स ऑफ कोरोमंडल इंटरनेशनल, तो फिलहाल उसमें नीचे आ रहा है। मेरे हिसाब से ये स्टॉक 700 के नीचे मिल जाए तो बेस्ट है, इससे अच्छा प्राइस नहीं है। 700 के अगर नीचे मिल जाए तो बहुत ही अच्छा लेवल है जहां से लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेट किया जा सकता है। सर प्लीज टेल अबाउट बेयर क्रॉप्स, व्हाई दिस स्टॉक गोइंग डाउन एवरी डे? फिलहाल इसके रिजल्ट्स आए थे और मार्केट को रिजल्ट पसंद नहीं आए और इसीलिए हमें मार्केट में इसका रिएक्शन भी वैसा ही देखने को मिला, गिरावट देखने को मिली। Hi sir, what should be the buying quantity in swing and positional trade? As I'm a beginner, I'm a bit confused in deciding the quantity। तो क्वांटिटी डिसाइड नहीं करनी है, अमाउंट फिक्स करना है। अलग अलग ट्रेड में अभी एक शेयर हो गया 1000 रुपये का, दूसरा शेयर 100 रुपये का, दोनों में अगर आप स्विंग ट्रेड कर रहे हैं तो क्वांटिटी फिक्स करने की जरूरत नहीं है। कितना अमाउंट हर एक ट्रेड में आप लेते हैं ये बहुत ही जरूरी है। आज मैंने स्विंग ट्रेडिंग का एक वीडियो बनाया स्पेशली, उसमें कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए आप वो वीडियो देख सकते हैं, आपके सारे डाउट वहां पर क्लियर हो जाएंगे। हाय सर, आई एम योर न्यू मेंबर, आई वांट टू नो व्हाट आर द बाइंग लेवल्स ऑफ IRCTC। देखिए IRCTC देखिए जो खरीदने का प्राइस था, OFS में खरीदा, उससे पहले खरीदा, उसके बाद खरीदा, अब फिलहाल प्रॉफिट एंजॉय करने का समय है, अभी फिलहाल बाइंग का समय मुझे दिखाई नहीं देता। कैन आई होल्ड इट फॉर लॉन्ग टर्म? ऑफकोर्स यू कैन होल्ड इट फॉर लॉन्ग टर्म। प्लीज गिव रिलैक्सो एंड अडानी एंटरप्राइजेस बाइंग लेवल्स। रिलैक्सो के बारे में बात करें तो अगर आपको ये 800 का बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसके हिसाब से आप खरीद सकते हैं। अडानी का कोई भी शेयर में पर्सनली लॉन्ग टर्म के लिए इतना प्रेफरेबल नहीं समझता। इज इट वर्थ बुकिंग प्रॉफिट्स इन IRCTC, ICICI बैंक और RNAM? तो IRCTC में करना चाहे, शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर हैं तो IRCTC, ICICI बैंक में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, NAM इंडिया में भी कर सकते हैं, और इन्वेस्ट इन द अबव टू स्टॉक्स फॉर लॉन्ग टर्म करना चाहें तो कर सकते हैं। हालांकि मेरे पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई भी उतना ही जरूरी है। कैन सुवेन फार्मा बी अ मल्टी बैगर स्टॉक? स्टॉक जिस तरह ऊपर जा रहा है, ऑलरेडी मल्टी बैगर रिटर्न्स तो स्टॉक ने शॉर्ट टाइम में ही बना कर दे दिए हैं। वैल्यूएशन इसका रीजनेबल है, कंपनी काम अच्छा करती है, तो इसमें पोटेंशियल है जो कि आगे जाकर मल्टी बैगर बन सकता है। TCS एंड इन्फोसिस बाइंग लेवल्स फॉर लॉन्ग टर्म। TCS के बारे में बात करें तो 3000 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इन्फोसिस के बारे में बात करें तो 1200 का बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो इसके हिसाब से आप बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। अवंती फीड बेक्टर फूड कैन वी बाय फॉर स्विंग पोजिशनल ट्रेडिंग? अभी अवंती बेक्टर फूड के बारे में बात करें तो वहां पर तो देखिए उसमें ज़्यादा अभी पैटर्न नहीं है हमारे पास, तो स्विंग ट्रेड या पोजीशन ट्रेड किस में करना चाहिए? जहां पर आपको डेटा मिलता हो, जिससे आप डेटा को एनालाइज कर पाए और उसके हिसाब से आप कोई पोजीशन ले पाए, और वो हमें वेक्टर फूड में नहीं दिखाई देता। अवंती फीड के बारे में बात करें तो 495 के आसपास का एक अच्छा सपोर्ट है, सपोर्ट लेता है तो वापस हमें 500 के 520 550 के भी लेवल्स हमें दिखाई पड़ सकते हैं। प्लीज सी सिस चार्ट एज वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग एवरी डे आफ्टर रिजल्ट, कैन इट विल बर्स्ट इन फ्यूचर? तो मेरे हिसाब से सिस एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है, ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छी कंपनी है, अपने सेक्टर में शानदार कामकाज करती है। मार्केट में इसका भाव भले ही नहीं बढ़ रहा है, लेकिन मार्केट कभी ना कभी नंबर्स के साथ ही चलती हुई नजर आ जाती है। अभी सिस के जो रिजल्ट्स आए थे, हाईएस्ट एवर रिपोर्टेड उसका रेवेन्यू दिखाई दिया था, तो ऐसी सिचुएशन में लॉन्ग टर्म के लिए शानदार कंपनी है। अगर आप क्वालिटी स्मॉल कैप स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं तो ये एक अच्छा स्टॉक हो सकता है। करंट मार्केट प्राइस भी बुरा नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं तो साथ में ये भी मैं कहना चाहूंगा कि स्मॉल कैप है तो रिस्क भी इसमें बहुत ही ज्यादा होने वाला है, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखने के बाद ही आप खरीदारी के बारे में सोचिएगा। इन ऑर्डर टू गेट 8 करोड़ एज रिटायरमेंट कॉर्पस, हाउ मच वन हैज टू इन्वेस्ट फॉर 25 ईयर्स? ड्यूरिंग मार्च मार्केट क्रैश आई इन्वेस्टेड अबाउट 40 lakhs इन ब्लू चिप स्टॉक्स। तब यहाँ पर एक सुशील कश्यप जी ने बहुत ही अच्छा जवाब लिखा है, जो जानकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि इतनी कम्युनिटी एक दूसरे में जवाब दे रही है, ये बहुत ही अच्छी बात है। आप भी एक
एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं। एक अच्छा फोरम बनाइए जहां पर हम अच्छा डिस्कस कर सकें। दैट्स ग्रेट, यू मस्ट बी नाउ एंजॉइंग मोर देन 40% प्रॉफिट। यू नीड टू इन्वेस्ट 25,000 SIP फॉर 15 ईयर्स, 15% रिटर्न। 15% रिटर्न आपको जनरली मार्केट में मिल ही जाता है, तो आप 25,000 के SIP कर सकते हैं। SIP मैं जनरली रेकमेंड नहीं करता, बाय ऑन डिप्स ज़्यादा रेकमेंड करता हूं, लेकिन अगर आप मार्केट को ट्रैक नहीं कर सकते हैं तो SIP में कोई बुराई नहीं है। तो 25,000 की SIP की जा सकती है। अगर आप जल्दी अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं तो 30,000 की SIP कर सकते हैं, तो जल्दी आपका गोल अचीव हो जाएगा। लेवल्स फॉर बालकृष्णा इंडस्ट्रीज, अभी बालकृष्णा इंडस्ट्रीज में गिरावट दिखाई दे रही है। इसका जो वैल्यूएशन चल रहा है वो भी थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है। फिलहाल इसमें वेट करना मेरे हिसाब से बेहतर रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा ऊपर निकल चुका है। ऊपर से हमें अच्छी खासी गिरावट भी देखने को मिली, तो जो पैटर्न बन रहा है वो भी कोई पॉजिटिव पैटर्न नहीं है। थोड़ा वेट करना मेरे हिसाब से बेहतर रहेगा। टाटा पावर एंड सेल बाइंग लेवल्स फॉर लॉन्ग टर्म, टाटा पावर के बारे में बात करें तो इसे हमने सजेस्ट भी किया था, फिलहाल थोड़ा सा ऊपर निकल भी चुका है, लेकिन 85 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसके हिसाब से खरीदारी कर सकते हैं। सेल को मैं लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छी कंपनी नहीं मानता। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो 60 के आसपास का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसके हिसाब से खरीद सकते हैं। होल्डिंग GMM फोल्डर 15 क्वांटिटी, नो मूवमेंट हैपेंड लास्ट मंथ, व्हाट टू डू नाउ। तो भाई लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो होल्ड कीजिए, वरना शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो निकल जाइए, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लीज सजेस्ट इफ दिस आर गुड टू बाय एट करंट मार्केट प्राइस। एपेक्स, अवंती फीड, ट्रेंट, राजेश एक्सपोर्ट्स, हैप्पीएस्ट माइंड, वेरोक। मेरे हिसाब से अवंती फीड अच्छे प्राइस पर चल रहा है, लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेट कर सकते हैं, और ट्रेंड भी काफी अच्छे प्राइस पर चल रहा है। बाकी के शेयर्स अगर आप सपोज अवॉइड भी कर लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम मुझे दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि कुछ शेयर्स इतने मुझे ठीक अच्छे नहीं दिखाई देते जो कि फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग हो, या फिर हैप्पीएस्ट माइंड जैसा एक स्टॉक ले लीजिए जिसका प्राइस काफी ऊपर निकल चुका हो। तो ऐसी सिचुएशन में मेरे हिसाब से आपने जो नाम लिया उसमें अवंती फीड और ट्रेंड काफी अच्छे चॉइस है। आई एम न्यू इन स्टॉक मार्केट सो आई वांट इन्वेस्टमेंट स्लोली, प्लीज टेल मी हाउ कैन आई पिक स्टॉक्स फॉर फ्यूचर। अभी अगर आप एक न्यू बिगनर है, सिर्फ आपने शुरू किया है स्टॉक मार्केट की जर्नी को, तो ब्लू चिप स्टॉक से शुरुआत कीजिए, जो मार्केट लीडर स्टॉक होते हैं। बैंकिंग में हो गया HDFC बैंक, IT में हो गया TCS, इस तरह से शुरुआत कीजिए जिससे आपको मार्केट के बारे में समझ आएगी। उसके बाद आप धीरे धीरे मिड कैप या स्मॉल कैप कैटेगरी में एंटर कर सकते हैं। आई वांट टू इन्वेस्ट इन गोल्ड, इज इट राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन गोल्ड। अभी थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट किया जा सकता है, गोल्ड अच्छे प्राइस पर आ रहा है, बॉटम किसी को नहीं पता, थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करना चाहे तो कर सकते हैं। L&T शुड बी बॉट एट करंट लेवल। अब देखिए कंपनी अच्छी है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन एक भाव होता है कंपनी का देने का। अब फिलहाल 1000 रुपये के आसपास दबा कर खरीदारी की, कितनी बार ये कॉन्सोलिडेट कर रहा था, अब फिलहाल कुछ ज़्यादा ही ऊपर निकल चुका है, प्रॉफिट बुकिंग के आसपास के लेवल पर भी पहुंच चुका है। जो पोजिशनल ट्रेडर्स है उनके लिए प्रॉफिट बुकिंग का समय आ चुका है, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग की जा सकती है। तो फिलहाल खरीदारी के बारे में मैं पर्सनली यहाँ पर नहीं सोच रहा। इज देयर एनी वे आई कैन सेव माई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइजेस फ्रॉम स्विंग ट्रेड्स। इज 1 लाख लिमिट ऑफ LGTC कैन बी क्लब विथ STCG, थैंक यू। तो देखिए शायद ऐसा नहीं होता है, बाकी ये मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, आप अपने CSA कंसल्ट कर सकते हैं। हाउ मच निफ्टी कैन गो इन दिस बुल रन, अजम्पशन ऑलरेडी। अभी फिलहाल बुल रन चल रहा है, एकदम शानदार तेजी बनी हुई है, तो ये जब तक कोई नेगेटिव संकेत, नेगेटिव सेंटीमेंट बनता नहीं है तब तक ये हमें कंटिन्यू रहता हुआ नजर आ सकता है। अब तो देखिए फिलहाल अगर 15,250 के लेवल टूट जाते हैं, अगर ये रेजिस्टेंस टूट जाता है तो हमें 15,500 और आगे जाकर 16,000 तक के लेवल्स भी दिखाई दे सकते हैं। तो एक एक रेजिस्टेंस तोड़ने के बाद एक बार सीढ़ी चढ़ता जा रहा है निफ्टी। अब देखते हैं कहां पर निफ्टी हमें वापस वीक होता हुआ नजर आता है, क्योंकि कभी ना कभी तो वापस वीकनेस तो दिखाई देने ही वाली है। मार्केट का ये गेम है, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ये तो होने वाला है, लेकिन हमें फोकस करना है ब्लू चिप स्टॉक्स पर, और वहां पर हमें बाय एंड डिप्स की स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। Can you please view on Colte Patil for short term view, presently 2% down from my buying price. Should I book loss tomorrow or any chance to get close to my buying price had taken for short term? अब देखिए शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो ये सब मत सोचिए। आपने जो शॉर्ट टर्म में एंटर किए तब आपने स्टॉप लॉस को सोचा होगा कि यहाँ पर मैं निकल जाऊँगा, यहाँ पर इतने में लॉस बुक करना ही है, तो बस वहाँ पर लॉस बुक कर लीजिए, उतना ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। और अगर रिकवरी हो जाती है और अगर वापस शेयर ऊपर चला जाता है तो जो टारगेट है वहाँ पर आपको निकल जाना चाहिए, ये चीज़ें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। सर आई हैव दीपक नाइटेड एट 434, अच्छे प्राइस पर लेकर रखा है, होल्ड कीजिएगा। कैन आई ऐड मोर एट करंट लेवल। तो अभी दीपक नाइटेड के रिजल्ट्स जब आए थे हमने डिस्कस किया था कौन से लेवल पर खरीदना है, तो उस वीडियो को आप रेफर कर सकते हैं। 1000 रुपये के आसपास का लेवल मैंने आपको सजेस्ट किया था। सर चार्ट ट्रेडिंग पर सीरीज करिए प्लीज, थैंक यू। ऑफकोर्स हम शुरू करेंगे। सर वेदर टू होल्ड पेट्रोनेट LNG एंड राइट्स, लॉन्ग टर्म के लिए दोनों ही अच्छे हैं। बाइंग लेवल्स ऑफ LNT के बारे में बात हो गई। पिडीलाइट के बारे में बात करें तो फिलहाल थोड़ा सा ऊपर चल रहा है, करेक्शन पे मिल जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और जनरली पिडीलाइट में आपको करेक्शन देखने को मिल भी जाता है, तो आपको इसमें अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। TCS के बारे में बात करें तो 3000 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। पॉलीकैप के बारे में बात करें तो अभी तो एकदम मतलब आसमान पे ही चल रहा है। अगर आपको ये 1000 लेवल पे आएगा तो ही मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ, वरना अभी 800 के लेवल पर और लास्ट टाइम 1000 के लेवल पर भी खरीदा था, लेकिन अभी फिलहाल 1300 के लेवल पर खरीदना तो कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन बाय एंड डिप स्ट्रेटेजी, ऑफकोर्स हम जरूर कोशिश करेंगे।
प्लीज़ क्रिएट अ व्हाट्सएप ग्रुप फॉर मेंबर्स, दोज मेंबर्स कैन पे फॉर 6 मंथ्स इन वन गो। ऑफकोर्स ऐसी डिमांड आएगी तो हम जरूर कोशिश करेंगे कि व्हाट्सएप की सर्विस भी हम प्रोवाइड कर पाए। वी वॉन आरती ड्रग्स फॉर स्विंग ट्रेड एंड ऑल्सो वी वॉन MCX ब्रॉड एट 1512 फॉर स्विंग ट्रेड। अभी देखिए MCX को आपने खरीद कर रखा है। स्विंग ट्रेड के लिए आपका जो टारगेट होना चाहिए, सबसे पहला टारगेट 4 से 5% का होना चाहिए। अगर वो अचीव हो जाता है तो आप वहां पर प्रॉफिट बुकिंग करने के बारे में सोच सकते हैं। फिलहाल मोमेंटम MCX में बन चुका है, अच्छी तेजी हमें देखने को मिली है, तो कल शायद तेजी कंटिन्यू रहती हुई शुरुआत में, दिन की शुरुआत में, ट्रेडिंग सेशन की शुरुआत में तेजी बनती नजर आए तो वहां पर आप प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोच सकते हैं। बाकी ज्यादा ये नहीं सोचना है कि और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा। आपने जो टारगेट फिक्स रखा है वहां पर निकल जाना मेरे हिसाब से बेहतर रहता है। डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टमेंट वर्सेस स्मॉल केस, तो देखिए इसमें ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। एक्चुअली स्मॉल केस भी आप डायरेक्ट स्टॉक ही खरीदते हैं, बाकी एक थर्ड पार्टी के थ्रू खरीदते हैं, उतना ही फर्क है, बाकी कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, तो एट लास्ट सेम ही हो जाता है। आपको स्मॉल केस में शायद कुछ पहले कुछ थोड़ा सा चार्ज देना पड़ता है, उतना फर्क है, वन टाइम चार्ज है वो भी। नमस्कार, बाइंग लेवल्स फॉर टाटा केमिकल। टाटा केमिकल के बारे में बात करें तो ये स्टॉक आप बाय एंड डिप्स की स्ट्रैटेजी अपनाने चाहिए। वैल्यूएशन बहुत ही अट्रैक्टिव है, फ्यूचर प्लानिंग्स बहुत ही अच्छी है, फिलहाल हमने इसमें बाइंग करके रखी है। टाटा पावर, टाटा मोटर्स और टाटा केमिकल्स, इन 3 शेयर्स को हमने रेकमेंड किया था इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, तो ऐसी सिचुएशन में इन 3 शेयर्स पर आप नजर बनाकर रख सकते हैं। पीडीलाइट थोड़ा वेट कर लीजिए, उसमें करेक्शन आ सकता है। इंडिया मार्ट के बारे में बात करें तो इंडिया मार्ट देखिए अभी 2200 पे खरीदा, उसके बाद तो मुझे भी मौका नहीं मिला है, एकदम दौड़ता ही चला गया है, तो फिलहाल तो मैं भी इसके वैल्यूएशन को लेकर थोड़ा सा कंसर्न चल रहा हूँ। जो भी इंडिया मार्ट है, डिक्सॉन है, एफले है, ये सब जो स्टॉक्स ऊपर भाग रहे हैं वहाँ पर कभी ना कभी तो एक रीजनेबल करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। नौकरी के बारे में बात करें तो फिलहाल हमें अच्छा करेक्शन देखने को मिला था, वहाँ पर आप बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। अगर आपको वापस 5000 के नीचे के प्राइसेस दिखाई जाए तो वहाँ पर आप इसमें एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। Your view on Birlasoft and Philips Carbon for short term at current market price for 5% swing। मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप जनरली जो हाई वॉल्यूम एकदम निफ्टी 50 का, प्रेफरेबली अगर निफ्टी का हिस्सा हो तो अच्छी बात है, वरना उसके अलावा भी आपको कई शेयर्स मिल जाएंगे जहां पर आप स्विंग ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन हाई वॉल्यूम शेयर्स होना बहुत ही जरूरी है। सर प्लीज मोस्ट ग्रोइंग 2 सेक्टर इन नेक्स्ट 10 ईयर्स, तो अभी नेक्स्ट 2 सेक्टर के बारे में बात करें तो एक तो IT सेक्टर है, ऑफकोर्स वहां पर अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिलने वाली है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और एक सेक्टर के बारे में बात करें तो मेरे हिसाब से फार्मा सेक्टर भी काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये तो फिलहाल कोविड-19 की वजह से ऑलरेडी भाग चुका है। इसके अलावा अगर बात करें जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है जैसे कि डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज है और जितनी भी कंपनीज जो कि ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करती है, उनका एक अच्छा हमें यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल सकता है। ऐसे सेक्टर पर आप नज़र बनाकर रख सकते हैं। काइंडली प्रोवाइड मी बाइंग लेवल फॉर टैंडला सॉल्यूशंस, कैन वी बाय IRCTC। IRCTC के बारे में बात हो चुकी है, टैंडला के बारे में बात कर लेते हैं। 650 का एक सपोर्ट है जहां पर आप खरीदने के बारे में सोच सकते हैं, हालांकि मैं आपको इतना सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि जो तेज़ी टैंडला में हमें देखने को मिली है बहुत ही एक्सेप्शनल तेज़ी है, और जो ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो इतने ऑलरेडी भाग चुके होते हैं उन्हें जनरली मैं अवॉइड करना पसंद करता हूं। बाकी हमेशा लास्ट डिसीजन तो हमेशा आपका रहने वाला है। हेलो सर, हाउ आर यू? आई एम वेरी फाइन, आई लाइक योर अपडेट्स। आई हैव अ क्वेरी कि एक्साइड और NTPC पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए ठीक रहेंगे क्या? एक्साइड और NTPC दोनों ही मेरे हिसाब से अच्छे चल रहे हैं। एक्साइड में तो अच्छी ट्रेड हमें ऑलरेडी तेजी आ चुकी है, हमने तो इसे 140-150 के लेवल्स पर एक्यूमुलेट किया था। NTPC के बारे में बात करें तो इसका एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, कुछ 110 के आसपास का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, अगर ये टूटता है तो भारी तेजी देखने को मिल सकती है। IT सेक्टर बाय कर सकते हैं या फिर कूल ऑफ के लिए वेट करें, तो IT सेक्टर में धीरे धीरे खरीदारी कीजिए। लमसम इन्वेस्टमेंट अभी फिलहाल आपको नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप धीरे धीरे एक्यूमुलेट करते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम मुझे दिखाई नहीं दे रही है। प्लीज सजेस्ट बाइंग लेवल इन IEX फिलहाल हमें बहुत ही दौड़ता हुआ नजर आया। अब इसके सपोर्ट्स के बारे में बात करें तो 285 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट बनकर आता है, वहां पर खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। व्हाट इज योर व्यू ऑन गैस सेक्टर? लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा सेक्टर है, यहाँ पर फिलहाल डिमांड हमें बढ़ती हुई नजर आ रही है, और वैसे भी गैस सेक्टर अभी फिलहाल फ्यूचर दिखा जाए, अभी जो ये कोल है वहां से शिफ्ट होकर गैस में आएगा, डायरेक्टली तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में जाना कई बार मुश्किल हो जाएगा, इसलिए स्टेप बाय स्टेप होगा। हर एक सेक्टर तुरंत ही शिफ्ट नहीं हो सकता इलेक्ट्रिक के लिए, इसलिए कुछ सेक्टर को पहले कोल से शिफ्ट होकर गैस में आना पड़ेगा, उसमें भी कई साल लगेंगे, उसके बाद सब कुछ फुल फ्लेज इलेक्ट्रिक होता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे में गैस सेक्टर एक अच्छा कैंडिडेट हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। प्लीज सजेस्ट बेस्ट इंडिकेटर्स फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग, तो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए वीवैप बहुत ही अच्छा है।
वीवैप को आप फॉलो करने के बारे में सोच सकते हैं। IOLCP फॉर लॉन्ग टर्म एंड बाइंग प्राइस। IOLCP फिलहाल डाउन ट्रेंड में चल रहा है। अब जो करंट मार्केट प्राइस है वो एक सपोर्ट है, अगर वो टूट जाता है तो और भी गिरावट आ सकती है, तो इसके हिसाब से आप खरीदारी के बारे में सोचिए, वरना अभी फिलहाल वेट करना चाहिए। ये करंट मार्केट प्राइस क्या वो सपोर्ट ले लेता है तो खरीदारी कीजिए, वरना यहाँ पर वेट करना बेहतर रहेगा। ब्रदर योर वीडियोस आर एक्सीलेंट, शैल आई एक्यूमुलेट अडानी पोर्ट अवंती फीड्स एट दिस लेवल। अडानी पोर्ट अडानी शेयर्स में इतना बेहतर नहीं समझता, और वैसे भी अडानी बहुत भाग चुका है। अवंती फीड्स खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं। डिक्सॉन के बारे में बात करें तो एक्सपेक्टेड टारगेट ऑफर रिकॉर्ड डेट बॉट एट 14,100, ये हमें 20,000 तक भी जाता हुआ नजर आ सकता है। अब खरीद कर रखा है, लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू होल्डिंग कीजिए, बहुत ही अच्छा शेयर है। बॉट DCB बैंक एट 100 योर व्यू। मेरा मानना है बैंकिंग सेक्टर में अभी निवेश करते हैं तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बैंक्स में निवेश कीजिए, जो कि आपको बड़ी वेल एस्टैब्लिश्ड बैंक दिखाई दे रही हो, शुरुआत वहाँ से कीजिए। प्रायोरिटी आपको वहाँ पर देनी चाहिए, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर भले ही भाग रहा है, बैंकिंग स्टॉक्स भले ही भाग रहे हैं, लेकिन हम सभी को पता है इसकी हालत इतनी अच्छी नहीं है जितनी स्टॉक मार्केट में दिखाई दे रही हो। ऑफकोर्स हालत सुधर रही है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इतनी भी नहीं सुधरी कि इतनी ज़्यादा तेज़ी आ जाए। तो इसीलिए मेरे हिसाब से थोड़ा सा अभी बैंकिंग सेक्टर में वेल एस्टैब्लिश्ड बैंक के साथ रहेंगे तो वो अच्छा रहेगा। हेलो सर, विच शेयर वी शुड इन्वेस्ट मोर फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, रिलायंस इंडस्ट्री, HUL और मुथूट फाइनेंस। अभी प्लीज पिक वन। एक्चुअली इसमें एक नहीं चूज कर सकते हैं, सब अलग अलग सेक्टर के हैं, और पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होना बहुत जरूरी होता है। आई हैव फ्यू शेयर्स ऑफ JB केमिकल एंड फार्मा एंड फ्यू शेयर्स ऑफ कोल इंडिया, व्हेन शुड आई एग्जिट? प्लीज़ गिव टारगेट फॉर बोथ शेयर्स। तो अभी JB केमिकल के बारे में बात करें तो आपने आप ये बताया नहीं आपने किसके लिए लिया है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म। तो अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो निकलने के बारे में सोच सकते हैं। और कोल इंडिया में ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए मेरे हिसाब से रहना नहीं चाहिए। कंपनी अच्छी है लेकिन उसमें ज़्यादा बाइंग एमर्ज होती हुई नज़र नहीं आती, कई और प्रॉब्लम्स है, इसके कारण मेरे हिसाब से इससे दूर रहेंगे तो अच्छा रहेगा। और शॉर्ट टर्म के लिए आपने जो भी स्टॉप लॉस को फिक्स किया रहेगा उसे इंटैक्ट रखिएगा। आरती इंडस्ट्री एंड दीपक नाइटेड, विच वन इज बेटर एंड बाइंग लेवल्स प्लीज। अभी आरती इंडस्ट्री और दीपक नाइटेड दोनों ही है केमिकल्स के, लेकिन अंदर अंदर बिजनेस में बहुत फर्क है, इसलिए डायरेक्टली इसे हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। अब आरती इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो इसका जो बाइंग लेवल है 1200 के नीचे, 1150 का जो लेवल है 1150 का, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। दीपक नाइटेड में 1000 रुपीज़ का स्ट्रॉन्ग है। सर पिया इंडस्ट्री 2250 पर बाय किया हुआ है, फॉर लॉन्ग टर्म सही है, लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी अच्छी है, हालांकि प्राइस मेरे हिसाब से इतना अच्छा नहीं है, इससे बेहतर प्राइसेस हमें मिल सकते थे। एंड सर HDFC बैंक, HDFC लाइफ, कोटक बैंक, अब कौन से लेवल पर से बाय करना स्टार्ट करना चाहिए? अब फिलहाल कुछ ही दिनों पहले हमने तीनों में बाइंग की थी, तीनों में नहीं एक्चुअली HDFC लाइफ में फिलहाल हमने बाइंग नहीं की है, उसमें काफ़ी समय हो गया, 4-5-6-7 हफ्ते तो हो ही गए हैं वहाँ पर बाइंग की थी, लेकिन पिछले HDFC बैंक और कोटक बैंक में तो फिलहाल बाइंग की है, वहाँ पर फिलहाल एंजॉय करने का समय चल रहा है, वापस जब गिरावट आएगी तब उसमें खरीदारी जरूर करेंगे। सिम्फनी 950 पे बाय किया है, कितना होल्ड करें? आप प्रॉफिट बुकिंग शॉर्ट टर्म का है तो करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना इसमें जो वॉल्यूम क्रिएट हुई है मेरे हिसाब से ये हमें 1200 के प्राइसेस आगे आने वाले 1-2 महीने में दिखा सकता है। बाटा बॉट एट 1500 फॉर स्विंग ट्रेड, व्हाट शुड बी फर्स्ट टारगेट? वैसे 5% जो होता है वही हमारा फर्स्ट टारगेट होता है। रिलैक्सो बाइंग लेवल प्लीज, रिलैक्सो 800 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। बायोकॉन बॉट 385 फॉर स्विंग, व्हाट शुड बी फर्स्ट टारगेट? तो फर्स्ट टारगेट फिलहाल अभी 5% का प्रॉफिट आपको हो रहा होगा, वहाँ पर आप निकलने के बारे में सोच सकते हैं। आई हैव रिलायंस 2020, शुड आई बुक प्रॉफिट इन रिलायंस एंड वेट फॉर लोअर लेवल्स टू एक्यूमुलेट एज इट इज रेंज बाउंड? फिलहाल रेंज बाउंड है, लेकिन कब तक रेंज बाउंड रहेगा ये कोई नहीं बता सकता, इसीलिए अगर आपका पर्सपेक्टिव लॉन्ग टर्म का है तो प्लीज़ ये मत कीजिए कि आपने अभी ले लिया बाद में प्रॉफिट बुक कर लिया। अभी तो फिलहाल आपके पास 2020 पे ही है, ज़्यादा प्रॉफिट भी आपको नहीं हो रहा है, तो ये छोटे मोटे प्रॉफिट के लिए बाद में अगर आप सपोज बाय चांस रिलायंस इधर से ऊपर निकल जाता है फिर आप रह जाएंगे तो आपको बहुत ही अफसोस होगा। अगर आप ये स्ट्रैटेजी अपनाना ही चाहते हैं तो क्या कीजिए, जब शेयर नीचे आता है जो रेंज बाउंड उसका लेवल बन चुका है 1850 900 1900 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहां पर कुछ एक्स्ट्रा क्वांटिटी बाय कीजिए और वो क्वांटिटी बेचना चाहे तो बेच सकते हैं, लेकिन अपनी लॉन्ग टर्म की क्वांटिटी को छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। वेनाती ऑर्गेनिक्स का स्विंग ट्रेडिंग के लिए ले सकते हैं, अभी फिलहाल बहुत ही भाग चुके हैं मेरे हिसाब से, और ये तो समय पोजिशनल ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग की प्रॉफिट बुकिंग का है, तो अभी तो फिलहाल मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा। इंडिया मार्ट में 50,000 का स्टॉक परचेस करना है, क्या लमसम ऐड कर सकता हूँ? अभी लमसम आपका कैपिटल क्या है वो हिसाब से, अभी 1 करोड़ का कैपिटल है तो 5-50 हज़ार कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपका कैपिटल अगर 2-5 लाख का है तो मेरे हिसाब से 50,000 इस लेवल पे इंडिया मार्ट जैसे स्टॉक में जो कि एक मिड कैप कैटेगरी से, वहाँ पर बहुत ही रिस्की हो जाता है।
और ये ऐसी सिचुएशन हमें पहली बार देखने को नहीं मिली है। ऐसा बूम हमें पहले भी देखने को कई बार मिला है। ऐसे कई स्टॉक्स आ चुके हैं जो कि ये जो आईटी सेक्टर, जो फ्यूचर है, डिजिटल है, उस पर चलते थे, उसमें भारी भारी तेज़ी देखने को मिली, लेकिन वापस कुछ ही सालों में सब कुछ ठप हो गया। ऐसा हो जाता है कई बार। मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ कि कंपनी में इन्वेस्ट मत कीजिए, कंपनी बहुत ही अच्छी है, इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, लेकिन इस समय पर 50,000 का लमसम इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। तो अगर आप वो रिस्क उठाने के लिए तैयार हैं तो ही आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। थैंक यू सर, आपके वीडियो से काफ़ी हेल्प मिल रही है और बेहतर होगा कि आप चार्ट देखकर बाय सेल करना सिखाएं, मतलब चार्ट रीड करना। तो ऑफकोर्स हम कोशिश ज़रूर करेंगे। सर आपका मेंबर इस वीक ही बना हूँ, आप पोजिशनल ट्रेडिंग वीकली बताया करो जिसमें स्टॉप लॉस के बिना 3-4 मंथ तक होल्ड कर सकते हैं, 10-15% प्रॉफिट अर्न कर सकें। इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर अस, थैंक्स इन एडवांस। तो अभी देखिए, वैसे तो मैं स्टॉप लॉस के बिना कोई भी ट्रेड सजेस्ट नहीं करने वाला, लेकिन अगर आप ये स्ट्रैटेजी स्टॉप लॉस के बिना वाला कोई ट्रेड लेना चाहते हैं तो हम आपको वीकली रिवाइज्ड लेवल्स बताते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आप उसमें से भी कोई शेयर खरीद लेंगे और ऐड करते जाएंगे तो भी आपको 3-4 महीने में आराम से 15% का प्रॉफिट निकल जाएगा। तो अगर स्टॉप लॉस के बिना करना चाहते हैं तो आपको कम्युनिटी सेक्शन पर रिवाइज्ड बाइंग लेवल्स फॉर लॉन्ग टर्म अलग अलग शेयर्स मिल जाएंगे, उसमें से किसी एक शेयर को आप सिलेक्ट कर सकते हैं और वहां पर बाय कर सकते हैं बिना स्टॉप लॉस के। तो यही थे कुछ क्वेश्चंस। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।